बच्चों नमस्कार, मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको देखो इसमें दिया हुआ है, 10 स्टूडेंट क्लास में है, मैथमेटिक्स का क्विज है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपको निकालना है ग्राफिकली मेथड से, यानी ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हमने लेट कर लिया, नंबर ऑफ बॉयज जो है वो x है और नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो y है। अब रिलेशन देखो क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 दिया हुआ है तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 हो गया। इसके बाद दूसरा दिया हुआ कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है y से 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स y तो x में प्लस 4 कर दिया तो दोनों इक्वल। तो ये दो इक्वेशन बना। अब इन दोनों इक्वेशन के सॉल्यूशन आप फाइंड कर लोगे। अगर x की वैल्यू आप 0 रखोगे इसमें तो y आ जाएगा 10 और x फिर 0 रखोगे y की वैल्यू तो x 10। इसी तरह से सिमिलरली आप सेकंड में रखो x इक्वल टू 0 तो y आ गया 4 और x इक्वल टू 1 रखो तो y आ गया 5। अब इस वैल्यू को जो है आप ग्राफ पर रिप्रेजेंट करो तो 0 10 तो देखो ये हो गया आपका x 0 y 10, उसके बाद x 10 y 0 ये पॉइंट आ गया। इसके बाद सेकंड 0 4 तो 0 4 ये होगा x 0 y 4, x 1 y 5 तो x 1 ये है और y 5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, है ना, 4 से एक ज्यादा तो ये हो गया 1 और 5। तो बच्चों ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मिला दो। ये देखो आगे इस तरह से जाएगी लाइन, यहां पर ये एक दूसरे को कट कर दिया। अब इसको अगर आप मिलाओगे तो इधर से x की वैल्यू मिलेगी और इधर से y की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो ग्राफ पर जो है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा क्योंकि हमने ये सब जो डिस्टेंस लिया है वो एग्जैक्टली इक्वल तो है नहीं, लेकिन आप ग्राफ पर बताओगे, बोर्ड पर ये एग्जैक्टली पता चल रहा है, ग्राफ पर बताओगे तो ग्राफ पर अच्छे से दिखेगा। इसको हम एक अलग तरीके से सॉल्व कर लेंगे। इस मेथड को सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, आगे एक्सरसाइज में इसको सीखेंगे। क्या है, x प्लस वाई ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में जो वैल्यू दिया हुआ है y इक्वल टू एक्स प्लस 4 ये हम पुट कर देंगे फर्स्ट में, यानी y के प्लेस पर क्या रख दोगे, x प्लस 4। अब इसे सॉल्व करो, देखो इक्वेशन की तरह तो x इक्वल टू 3 आ गया। अब ये x इक्वल टू 3 वैल्यू इस इक्वेशन में यहाँ पुट कर दिया तो ये 7 आ गया, यानी सॉल्यूशन फाइनली आपका आ गया 3,7। तो ये पॉइंट जो होगा वो 3,7 हो जाएगा। तो यानी ये विदाउट इस तरह से सॉल्व किए बिना आप ये 3,7 निकाल सकते हो ग्राफ के ऊपर, अगर इसे आप ग्राफ के ऊपर सॉल्व करोगे तो। ठीक है, हमने बोर्ड पर ग्राफ बनाया है लेकिन एग्जैक्ट वो ग्राफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ग्राफ पेपर पर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ 5 पेंसिल एंड 7 पेन अगर आप एक साथ खरीदते हो तो उसका कॉस्ट जो आता है 50 रुपीज है, और वहीं 7 पेंसिल एंड 5 पेन एक साथ खरीदते हो तो 46 रुपीज है। तो आपको बताना है कि पेंसिल और पेन का कॉस्ट कितना होगा। तो यहाँ पर भी आप लेट कर लोगे, मान लोगे लेट द कॉस्ट ऑफ पेंसिल बी x। तो पेंसिल का कॉस्ट x मान लिया, इसी तरह से कॉस्ट ऑफ पेन, तो कॉस्ट ऑफ पेन क्या हो जाएगा, y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलो तो देखो कितना पेन कितना पेंसिल है, 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7y इक्वल टू कितना हो गया 50। क्यों करा 5x 7y, क्योंकि 5x देखो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x रुपीज, यानी द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल, अ पेन। एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल खरीदा तो 5x हो जाएगा, और एक पेन का कॉस्ट y है तो 7 पेन खरीदा तो 7y हो जाएगा। दोनों कॉस्ट को प्लस करेंगे तो टोटल 50 रुपीज खर्च हुआ। सिमिलरली इसी तरह से सेकंड में हो जाएगा 7 पेंसिल है और 5 पेन है, 7 पेंसिल है तो 7x और 5y, इन दोनों को प्लस करोगे तो 46 रुपीज आ जाएगा। ये सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे ग्राफिकली मेथड से तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो कैसे करोगे ग्राफिकली मेथड से सॉल्व, तो देखो फिर से यहाँ पर भी आप एक्स वाई की वैल्यू लोगे अलग अलग। ठीक है, तो देखो एक्स वाई की वैल्यू
x की वैल्यू आप इसमें रखो, कहां पर, y के प्लेस पर 0 रख दो, x की वैल्यू सॉरी x की y की वैल्यू 0 रख दो, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 5x इक्वल टू 50, 5 इधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 10। इसी तरह से आगे देखो, अगर आप y की वैल्यू 5 रख दो, y की वैल्यू कितना 5, तो ये हो जाएगा 35 और ये उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 50 में से 35 माइनस हो गया 15 बचा, 15 और ये 5 ले जाके डिवाइड में तो 3 आ जाएगा। 2 वैल्यू आ गई। इसी तरह से चाहो तो एक और वैल्यू आप निकाल सकते हो। कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो आप, वैसे 2 ही वैल्यू रहने दो, ठीक है, 2 से ही आ ही जाएगा। यहाँ इसमें देखते हैं, देखो यहां पर दूसरे वाले में x y, यहां पर बच्चों आप x की वैल्यू अगर 3 पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू 3, तो जैसे ये 3 होगा तो ये टोटल 21 हो जाएगा और उधर जाकर के इसमें से माइनस 21 माइनस करोगे तो 25 आएगा, तो 25 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो ये 5 आ जाएगा। इसी तरह से आप इसमें अगर -2 पुट कर दें, कितना -2, x की वैल्यू -2, तो ये -14 हो गया और इसमें जाकर के प्लस हो जाएगा, तो 0 और 2 60, फिर 60 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा, तो y 12 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 तो सॉल्यूशन आ गया, अब इसको ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट कर दो। देखो कैसा बनेगा ग्राफ, माइनस मैक्स है ना, चलो यहाँ तक ले लेते हैं, कुछ इस तरह से ग्राफ बन जाएगा। y की वैल्यू 12 तक लेके जाना, x की वैल्यू 10 तक, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, ये 10 है। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 है। 1 2 3, यहाँ में 1 2 3, चलो सॉल्यूशन देखो, 10 0, x पर कितना लेना है 10, तो 10 0 ये होगा 10 0, 3 5, x होना चाहिए 3 और y 5, 1 2 3 4 5, तो लगभग यहाँ पर ये पॉइंट आ गया 3 5। अब इन दोनों को ज्वाइन करो, ठीक है, इस तरह से लाइन आ जाएगी। बनाना आप लोग ग्राफ पेपर के ऊपर, ठीक है, ग्राफ कॉपी रफ कॉपी में बनाओगे एग्जैक्ट नहीं बनेगा, ग्राफ पेज पर बनाना ही पड़ेगा। अब यहाँ देखो x3 और y5, ये देखो दोनों सॉल्यूशन का आंसर ही आ जाएगा क्या, यहाँ भी 3 5 है और यहाँ भी 3 5 है ना, तो यही आंसर आ जाएगा इसका, तो 3 5 पॉइंट ये भी है, -2 और 12, तो x हो जाएगा -2 और y 12, तो यानी यहाँ पर ये, तो ये जो है इसके साथ मिला है। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू सही है। x इक्वल टू 3 तो 15 हो गया, इधर जाके इससे माइनस, तो बच गया 35 और 7 बचे 35, ये तो ठीक है। यहाँ देखते हैं 3 और 5, आपने यहाँ रखा, बिल्कुल सही बात। तो देखो बच्चों, यहाँ से एग्जैक्ट वैल्यू आपको ये दिख रही है इन दोनों का, यानी 2 लाइन एक दूसरे को जहाँ पर कट करती है, यानी 2 लाइन जहां पर एक दूसरे को कट करेगी वही पॉइंट क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। उसी पॉइंट के अलोंग जो x होगा वो x की वैल्यू और जो सामने y होगा वो y की वैल्यू। आपको इसको मैं सॉल्व करके भी दिखाता हूं, देखो यहाँ पर मैं रफ में सॉल्व कर देता हूँ। देखो यहाँ से 7x + 5y = 46, इसमें पुट कर दो यहाँ से किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। देखो x की वैल्यू यहाँ, अच्छा ये थोड़ा ना ज़्यादा लंबा चला जाएगा सॉल्यूशन इसका, तो अभी इधर से आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर रफ करके मैं उसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर 5x + 7y = 50 और 7x + 5y = 46। देखो मेथड क्या है, आप इन दोनों में से किसी एक से x की वैल्यू निकालो या y की निकालो और दूसरे में रख दो, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो आप पहले में से इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान रखा, लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट 5x + 7y = 50, यहाँ से 5x =
7y x इक्वल टू 50 माइनस 7y अपॉन में 5 है ना। ये जो 5x तो ये किसकी वैल्यू है, x की वैल्यू है, ये 5 इधर नीचे है। अब ये वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना किसमें, सेकंड इक्वेशन में। कहां पर, जहां x है। तो देखो सेकंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब जहां x है वहां क्या रखोगे, ये 7 50 माइनस 7y अपॉन 5 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब यहाँ देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, इसको इससे भी मल्टीप्लाई, इसको करोगे कितना आ जाएगा 350, इसको इससे करोगे तो 49y अपॉन में 5, ये 5y इक्वल टू 46। अब ये सब एक तरह से 5 ही हटाना है, तो पूरे इक्वेशन को 5 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये 5 हट जाएगा और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 30 और 20 दिन 23। अब क्या करें हम, इसमें से इसको माइनस करो, कितना बचेगा माइनस का 24y, ये इस साइड आ जाएगा, 230 में से माइनस हो जाएगा 350, तो बच्चों बच जाएगा माइनस 24y। इसमें से ये माइनस हो गया तो बचेगा कितना 120, बिल्कुल माइनस का 120 है ना, 70 इधर 50। अब इसमें से माइनस माइनस कैंसिल, यानी y की वैल्यू आ जाएगी 120 अपॉन में 24। 24 का टेबल अगर आप 5 बार पढ़ोगे तो 120 आता है, यानी y की वैल्यू आ गई 5। अब x की वैल्यू देखो, y की वैल्यू यहाँ भी 5 थी, अब x की वैल्यू यहाँ से आएगा, x की वैल्यू 50 माइनस 7 इंटू में 5 और अपॉन में 5, तो कितना होगा 50 माइनस 35 अपॉन में 5, यहाँ से इसको माइनस कर दिया 15 अपॉन 5 इक्वल टू, तो x की वैल्यू 3, तो सॉल्यूशन जो है आ गया 3,5। तो x की वैल्यू यानी फाइनली क्या होगा x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 5, ठीक है। तो एग्जैक्टली तो देखो, ये जो मेथड है, इस मेथड को कहते हैं सॉल्व करने को सब्स्टिट्यूशन मेथड, इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ये था ग्राफिकल मेथड, आप इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, एक्स वाई जहां पर एक दूसरे को कट करेगा वो क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, एक्स वाई की वैल्यू। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड प्रतिस्थापन विधि है, जो कि आगे एक्सरसाइज में हम लोग करेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 में ही आ जाएगा। कौन सी विधि जी, सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बृहज्गुणज विधि, ठीक है, गुणज विधि बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो इसको कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2, कंपेयर करना है और बताना है कि ये जो 3 अलग अलग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, ये इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट होगा या पैरेलल होगा या कॉन्सिडेंट होगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपके पास a1 कितना हो जाएगा, फर्स्ट से निकालोगे a1, फर्स्ट से निकालोगे a1 इक्वल टू कितना होगा 5, यहाँ से b1 कितना हो जाएगा -4 और c1 क्या हो जाएगा 8। इसके बाद a2 देखो सेकंड इक्वेशन से, ये आपके लिए क्या हुआ फर्स्ट और ये क्या हुआ सेकंड। अब सेकंड इक्वेशन से a2 7, b2 बोलो 6 और c2 -9,
अब इसको इस तरह से रख दो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। इसको कॉमा पे ऐसे छोड़ सकते हो। अब देखो A1 कितना है, A1 5 अपॉन 7 माइनस 4 अपॉन 6 8 अपॉन माइनस 9। अब देखो क्या लग रहा है तुम्हें, ये इसके बराबर है? नहीं है, वैसे माइनस प्लस में तो ऐसे बराबर नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे 5 अपॉन 7 इज नॉट इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 6। जब मैंने बताया था कि ये दोनों आपस में इक्वल ना हो तो अगला देखने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ लिख दोगे सिंस A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, B1 अपॉन B2 इसके इक्वल नहीं है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, intersecting at a point। ये भी देखो एक तरह से होगा, इट हैज यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका क्या हुआ, यूनिक सॉल्यूशन होगा और इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये। क्यों? क्योंकि A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड देखो, सेकंड में क्या दिया हुआ देखो, आप क्वेश्चन बुक में देखो 9x प्लस 3y इक्वल टू प्लस 12 इक्वल टू 0, फिर 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो आपको A1 क्या मिला 9, B1 क्या होगा 3, C1 क्या होगा 12। आ रहा समझ में? इसके बाद A2 18, B2 6, C2 24। अब इसी तरह से रेशियो में रखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2। यहाँ देखो 9 अपॉन 18, 3 अपॉन 6 और 12 अपॉन 24। इन सबको कैंसिल करो, देखो 9 1 जा 9, 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा, ये 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 और ये भी 1 अपॉन 2 आ गया। यानी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन में C2 तीनों इक्वल आ गए। तो ये क्या होता है, सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है कॉन्सिडेंट, ठीक है, कॉन्सिडेंट है एंड इट हैज मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इट हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका आंसर हुआ इनफाइनाइट। देखो इसमें पूछा नहीं है इनफाइनाइट है या यूनिक है, हमने बता दिया। ठीक है, उन्होंने बस पूछा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है या कॉन्सिडेंट है या पैरेलल है, तो हमने ये भी बता दिया। थर्ड भी अभी बता देता हूँ, इसी में हिंट कर देता हूँ। थर्ड में देखो, थर्ड में क्या दिया हुआ है, यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको निकालता हूँ। थर्ड में देखो दिया हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0, ये दोनों है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 कितना हुआ 6 अपॉन 2 और ये कितना हुआ माइनस 3 अपॉन माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 10 प्लस 10 अपॉन 9। अब इसको कैंसिल करोगे तो ये एक तरह से आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 अपॉन 1
और ये आ गया -3/-1, तो ये देखो माइनस माइनस कैंसिल, तो 3/1 हो गया और ये 10/9। अब देखो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, और ये इक्वल नहीं है। तो ऐसा कंडीशन कब होता है, जब A1/A2 इक्वल हो B1/B2 के, और ये इक्वल नहीं हो C1/C2 के। तो ये पैरेलल वाला कंडीशन है। तो इसमें क्या लिखोगे, इट इज पैरेलल, शॉर्ट में लिख देता हूँ, इट इज पैरेलल एंड नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन में कोई हल नहीं है। तो ये पैरेलल का कंडीशन फुलफिल किया। तो देखो 3 क्वेश्चन था, तीनों में 3 तरह की बात है। इसमें इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट आया, इसमें कॉन्सिडेंट आया, इसमें पैरेलल आया। कैसे हम पता कर रहे हैं, A1 B1 C1, A2 B2 C2 निकालना पड़ेगा। फिर उसको A1/A2 B1/B2 C1/C2 रखेंगे और देखेंगे कि कौन सा कंडीशन आ रहा है। अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो वो हो जाएगा इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और A1/A2 B1/B2 इक्वल हो जाए और C1/C2 के भी इक्वल हो जाए। जब तीनों इक्वल हो जाए तो वो कॉन्सिडेंट हो जाएगा, और A1/A2 B1/B2 के इक्वल हो और C1/C2 के इक्वल नहीं हो तो वो पैरेलल वाला कंडीशन होगा। ठीक है, जब पैरेलल होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, और कॉन्सिडेंट में इनफाइनाइट में ही सॉल्यूशन होता है, और इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट में यूनिक सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप ऐसा अगर इक्वेशन है तो इसको आप सॉल्व भी नहीं कर सकते क्योंकि सॉल्यूशन ही नहीं है। इसको भी सॉल्व नहीं करते, इसके तो देखो बहुत सारे सॉल्यूशन है, कितने निकालोगे। ठीक है, लेकिन इसे सॉल्व यानी जनरली जो एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आगे के एक्सरसाइज में आएगा तो वो सारे ऐसे ही होंगे जो कि 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर इसका ग्राफ देखोगे तो ग्राफ जो कुछ इसी तरह से 2 लाइन होगी जो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, जब इसका ग्राफ बनाएंगे और उसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, एक ही लाइन के ऊपर दोनों लाइन, और उसका ग्राफ 2 लाइन के दोनों पैरेलल होंगे। तो नोट डाउन करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया हुआ है कुछ लीनियर इक्वेशंस। इन सभी लीनियर इक्वेशन में बताना है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, हिंदी में संगत असंगत। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आप कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए आप A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालो। ठीक है, तो देखो इसमें A1 क्या हो जाएगा 3, B1 क्या हो जाएगा 2, C1 क्या होगा -5। ये 5 इस साइड आएगा क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है ax + by + c = 0। ये जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो इसे कंपेयर करोगे तो c LHS में चाहिए, तो इसलिए माइनस। इसके बाद A2 2 हो गया, B2 -3 और C2 7 माइनस का। ठीक है, अब आप इनके रेशियोज निकालो। देखो 3/2 यहाँ से, या फिर पहले ऐसे लिख लो A1/A2 इक्वल कॉमा लगाना B1/B2 C1/C2। अब यहाँ पर लिखो 3/2 2/-3 7/-5। अब यहाँ देखो ये इसके इक्वल है क्या, नहीं, यानी A1 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो अब ये लीनियर पेयर क्या हो जाएगा कंसिस्टेंट, क्योंकि इसका क्या यूनिक सॉल्यूशन है, ये इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट है और कंसिस्टेंट है। तो हमें कंसिस्टेंट पूछा था तो हम बताएंगे कंसिस्टेंट। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट या आर कंसिस्टेंट। तो आज समझ में आसान है ना, पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था हमने। अब इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा डायरेक्ट करूंगा, A1/A2, B1/B2, C1/C2,
यहाँ से क्या हो जाएगा राधा, देखो 2/4 और -3/-6 और -8/-9। ये समझ रहे हो ना, इस साइड आके माइनस, यहाँ से इसको कैंसिल करो, 2 आ गया, यहाँ से कैंसिल करो, ये भी 1/2, ये कैंसिल नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर आ गया 1/2 इक्वल हो जाएगा, या कॉमा ही रखो, यहाँ देखो 1/2 क्योंकि माइनस माइनस भी कैंसिल, और यहाँ पर -8 ये भी माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ से आप कह सकते हो कि A1 जो है वो A2 के क्या है, इक्वल है, और नोट A1/A2 B1/B2 के इक्वल है, और ये C1/C2 के इक्वल नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट होगा, ठीक है ना। क्यों होगा इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर नो सॉल्यूशन है, जो पैरेलल वाला कंडीशन है नो सॉल्यूशन में इनकंसिस्टेंट होता है। सिमिलरली से देखो इसमें, आप देखो इसमें अब आप डायरेक्ट समझ गए क्या लिखना है, तो डायरेक्ट लिखो 3/2/9 है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे 5/3/-10, यहाँ क्या लिखोगे -7/-40। अब इनको जरा सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, ये 2 में आ जाएगा, 3 से ये 9 कैंसिल होगा, तो फाइनली आपको मिल जाएगा बच्चों 1/6 मिलेगा। 3 से ये कैंसिल होगा तो आएगा 3 3 9, तो नीचे 3 और ये नीचे 2, 6 हो जाएगा। ये आपको मिल जाएगा 1/-6, ये मिल जाएगा 1/2। अब आप यहाँ से कह सकते हो कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, क्योंकि माइनस का थोड़ा सा डिफरेंस, इसलिए ये इक्वल नहीं, फिर आगे देखने की जरूरत है। सो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, संगत, ठीक। यहाँ देखो, यहाँ भी इसी तरह से 5/-10 -3/6 और यहाँ पे -11/+22, ये माइनस में ही इधर आके प्लस। अब यहाँ से इसको कैंसिल करो, 2 आ गया, इससे भी ये 2 आ गया, इससे भी ये 2 आ गया, तो सब में देखो क्या आया -1/2 -1/2 यानी यहाँ पर A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, और ये भी इक्वल है C1/C2 के, सभी एक दूसरे से क्या है, इक्वल है। तो ये कैसा होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसमें डिपेंडेंट कंसिस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ लिखोगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, बस पूछा कंसिस्टेंट आपने बता दिया, अगर डिटेल में पूछता तो आप यहाँ पे ये भी लिखते डिपेंडेंट। लास्ट पार्ट देखो, इसमें ये आ जाएगा 4/3/2 2/3, और ये आ जाएगा -8/-12। इसे जब सॉल्व करोगे बच्चों तो ये मिलेगा आपको 2/3, ये भी है 2/3, और ये आ जाएगा 4 2 और 4 3, तो ये भी 2/3। तो यहाँ पर बच्चों A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, इक्वल C1/C2, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इट इज कंसिस्टेंट, और ये भी कौन सा, डिपेंडेंट है। बताइए किसी तरह का कोई दिक्कत आया, चीजें समझ में। यहाँ 10 में माइनस है तो नीचे लिखा -1। बच्चों देखो माइनस नीचे हो या ऊपर हो एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है।
ठीक है, तो ये माइनस यहाँ लगा दो, ये माइनस यहाँ लगा दो, मतलब एक ही है। चलो मैं इसका ट्रिक समझाता हूँ। देखो 3/2 यहाँ माइनस, इस माइनस को हम ऊपर भी ऐसे लिख सकते। क्यों लिख सकते हैं? सो देखो ऊपर कौन सा निशान है? प्लस का। ऊपर कुछ नहीं तो प्लस का। इस प्लस को आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस का साइन होता है। तो सपोज करो ये माइनस से माइनस कट गया तो ऊपर माइनस बचा रहेगा, यानी माइनस। तो कुल मिलाकर के याद ये रखना है, माइनस ऊपर हो या नीचे हो एक ही बार। ठीक है, नोट कर लो। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या रहा है कि आप फिर से इस लीनियर पेयर के जो इक्वेशंस हैं इनको चेक करो, ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। अगर ये कंसिस्टेंट है तो इनका ग्राफ बनाओ, अगर इनकंसिस्टेंट है तो छोड़ो। तो पहले चेक कर लेते हैं कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ देखो, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, यानी A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। अब इसको देखो 1/2 इक्वल हो गया 1/2, यानी यहाँ पर डायरेक्ट ये करो, इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2, यानी आ गया A1/A2 इक्वल B1/B2 और ये नॉट इक्वल टू है C1/C2। तो ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल नहीं, तो ये क्या हुआ? इट इज इनकंसिस्टेंट। नेक्स्ट इसमें देखो, यहाँ आ जाएगा 1/3, 1/3, यहाँ आ जाएगा 1/3 एंड माइनस माइनस दोनों जगह, और यहाँ आ जाएगा 8/16। इसको कैंसिल करोगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 1/3, 1/3 और 1/2। तो इसमें कौन सा इक्वल है? यहाँ भी A1/A2 इक्वल है B1/B2 और ये नॉट इक्वल है C1/C2। तो ये भी क्या हो जाएगा? इट इज इनकंसिस्टेंट। ये भी असल है, तो इसमें भी ग्राफ हमें नहीं बनाना। यहाँ चेक करो, देखो यहाँ आएगा 2/4, यहाँ आएगा 1/-2 और यहाँ आएगा -6/-2। यहाँ से 1/2, ये वैसे ही है, ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आएगा 3। तो देखो ये 1/2, ये 1/-2 और ये 3/2। इसमें क्या है? A1/A2 इक्वल B1/B2 के इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो गया? इट इज कंसिस्टेंट। तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। कंसिस्टेंट है, इसे चेक कर लो, 2/4, ये भी आ जाएगा -2/4 और ये आ जाएगा -2/5। तो बच्चों यहाँ से देखो कि अपॉन माइनस, यहाँ से आ जाएगा 1/2, ये इक्वल आ जाएगा 1/2 और ये नॉट इक्वल -2/5। तो ये A1/A2 इक्वल है B1/B2 के और ये नॉट इक्वल है 2। तो ये भी क्या हो गया? इनकंसिस्टेंट। इट इज इनकंसिस्टेंट। ये भी इनकंसिस्टेंट हो गया। ठीक है, तो सिर्फ कंसिस्टेंट ये हुआ। तो जो कंसिस्टेंट हुआ उसका ग्राफ बनाना है। तो आइए चलिए बनाते हैं ग्राफ। तो इक्वेशन क्या है? 2x + y - 6 = 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है 4x - 2y - 4 = 0। तो बच्चों यहाँ से आप इसे मान लो फर्स्ट, इसे सेकेंड। तो देखो फ्रॉम फर्स्ट से यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ लिख सकते हैं 2x = 6 - y। ये इधर आ गया माइनस।
और फिर x इक्वल टू 6y/2 या अब यहाँ पर y की अलग अलग वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको पॉइंट्स मिल जाएगा। एक्स वाई, देखो y की वैल्यू रख दो 0, तो ये पूरा 0, 6/2 कैंसिल करके कितना आ जाएगा y की वैल्यू 0 रखने से x 3 आ गया। इसी तरह से y की वैल्यू अगर 3 रखो, y की वैल्यू 3 नहीं, y की वैल्यू 4 रखो, y इक्वल टू 4। जैसे यहाँ 4 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 6 में से 4 माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 में से 2 कैंसिल गया तो 1। अब मान लो y के प्लेस पर मैं 6 रख देता हूँ, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 6 माइनस 6 0, 0/2 0 ही होगा। ठीक है, इसी तरह से फ्रॉम सेकेंड से ले 4x 2y - 4 = 0। बच्चों इन सब में 2 कॉमन ले लो, तो आ जाएगा 2x y - 2 = 0। फिर इसमें क्या करो, 2x इन दोनों को इस साइड लेके आओ, तो 2 + y हो जाएगा, और ये 2 डिवाइड कर दो, x = 2 + y। इतना हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम आसानी से इसको सिंपल बना के अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, आसानी से सॉल्व होके आता है। लेकिन इतने में अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये पुट करो तो ऐसा आएगा, तो सोचना बड़ा मुश्किल है। यहाँ पर आसान हो जाएगा सोचना, x और y, y इक्वल टू 0। देखो y 0 हो गया, 2/2 1 आ जाएगा। अगर y आप यहाँ पर रख दो 2, y कितना 2, तो 2 4 हो गया, 2 से कैंसिल होगा वापस 2, और क्या रख दो, y रख दो 4, तो ये 6 हो गया। तो ये पॉइंट काफी आसान रहा निकालना। अब देखो इसका ग्राफ, नेगेटिव में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हमने नेगेटिव वाला ज़्यादा बनाया। ये 0 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। देखो ये लाइन आपको कैंसिल या क्रॉस होती हुई दिखाई पड़ेगी। पॉइंट लो 3 0, यानी x पर 3, ये हो गया आपका 3। आगे देखो 1 4, 1 और 4, 1। इसी तरह से 0 6 0 6 5 6, ये है 0 6। अब ये तीनों को मिला दो, ये तीनों को मिला दो, इसको यहाँ बनाना। ग्राफ पर आपको पता है कि ज़्यादा अच्छे से बनेगा। ये हो गया आपका 2x + y - 6 = 0। अब नेक्स्ट ये देखो 1 0, यानी x की वैल्यू 1 और y 0, तो 1 0 ये हो गया 1 और 2 2, तो 2 2 कौन सा हो गया, ये हो गया 2 2, तो और थोड़ा ऊपर हो गया, और थोड़ा ऊपर हो गया। उसके बाद 3 4, x 3 और y 4, तो ये हो गया, यानी इन तीनों को मिलाना। ये तो ये कट कर रहे हैं, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं। अब आपको होता है क्रॉस होता है एग्जैक्टली, हम यहाँ पे बोर्ड पर समझ नहीं सकते, ग्राफ पर होगा, लेकिन आपको सॉल्व तो करके दिखा सकता हूँ ना, तो सॉल्व कर देता हूँ। देखो x = ये जो वैल्यू आई है ना, ये वैल्यू इसमें पुट कर दो या ये वैल्यू इसमें कर दो, किसी में किसी को पुट कर दो। एक दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड होता है, उससे मैं करता हूँ। मतलब हमारा इक्वेशन यहाँ पर सेकंड, इसे हम मानेंगे, या थर्ड मान लो इसको, और ये फर्स्ट लिखेंगे ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड। बच्चों थर्ड जो इक्वेशन है ये सेकंड से ये थर्ड बना, बस थोड़ा सा 2 कॉमन आउट कर दो। फायदा क्या दोनों में, देखो यहाँ पर भी 2x है और यहाँ पर भी 2x है, यहाँ y प्लस में, यहाँ y माइनस में, तो सिंपल इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग
जब इन दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे बच्चों तो हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ 2x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 ऐड कर दो, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया 4x इक्वल टू 4x माइनस 8 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा 8/4 यानी 2। तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा, इसमें वैल्यू रख दो x इक्वल टू 2 तो है 2 प्लस वाई अपॉन 2। देखो यहाँ 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 मल्ट एक बार रख के देख लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये 4 हो जाएगा, यहाँ 2 प्लस वाई यानी वाई इक्वल टू भी 2 आएगा। और आपको ये अच्छी तरह से पता है कि एक आपको पॉइंट भी आ रखा है 2 x भी 2 है y भी 2 है, यानी कि ये पॉइंट हम लिख रहे हैं 2 एग्जैक्टली यही है जहां पर ये क्रॉस हो रहा है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 2 × 2। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मेथड जो है लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो कि प्रीवियस क्लास में मैंने सॉल्व करके दिखाया था या प्रीवियसली जो क्वेश्चंस थे, और ये एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि हिंदी में बोलते। इसके आगे हम पढ़ेंगे ब्रज गुणज विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड, नोट डाउन कर लो। ज़्यादा कुछ नहीं था, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट चेक करना था, जो कंसिस्टेंट आया उसका हमने ग्राफ बना दिया। ग्राफ का एग्जैक्ट सॉल्यूशन बोर्ड पर नहीं पता चल रहा था, इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया और एग्जैक्ट सॉल्यूशन पता चल गया। अगर आपके पेपर में ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ पेपर पर उसको करोगे, ठीक है। और वैसे ग्राफ का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता नहीं है, लेकिन मैं टेस्ट लूँगा तो ये ज़्यादा मैं डिटेल में करवा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर टेस्ट में ये पूछा जाए। बच्चों इसमें मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर देखो हमने 5 इधर आया तो माइनस में लिया, और ये 10 भी इधर आएगा तो यहाँ पर भी माइनस होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 1/2 आएगा, यानी ये इसके इक्वल होगा, तो ये भी हो जाएगा कंसिस्टेंट। और कौन सा कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट, ठीक है ना, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। उसके बाद तो आप इसका भी ग्राफ बनाओगे बच्चों। जब इसका आप ग्राफ बनाओगे तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, सेम है। अभी आप इसका ग्राफ बनाते हैं इनकंसिस्टेंट का, ये जो डिपेंडेंट है कॉन्सिडेंट कर रही, दोनों लाइन सेम होगी, है ना। ये क्या है, कंसिस्टेंट के साथ साथ कॉन्सिडेंट कर रही है, तो एक ही लाइन बनेगी। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 5 ये आपका फर्स्ट हो गया। आप सेकंड को देखो, 2y इक्वल टू 10, इसको भी सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो देख बोथ साइड आप डिवाइड कर सकते हो, दोनों साइड सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ये आ गया x y इक्वल टू 5। तो अब जरा दोनों को देखो, सेम आ गया ना, सेम आएगा तभी तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल है। अब तुम यहाँ से पॉइंट निकालो या यहाँ से निकालो, बात तो एक ही है, क्योंकि दोनों इक्वेशन ही सेम है। तो इसके पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, x y, देखो y 0 रखो, x हो गया 5, और x 0 रखो तो y 5। सिंपल एक ग्राफ बना लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट ये हो जाएगा 0 5, एक पॉइंट ये हो जाएगा 5 0। दोनों को मिला दो, एक तो ये लाइन हो गई और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर हो गई, ठीक है जी, क्योंकि लाइन क्या कर रही है, कोइंसिडेंट लाइन, तो ग्राफ में दोनों एक सेम हो जाएगा, ठीक है। इतना बच्चों 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ के बारे में। दिया हुआ ये है कि ब्रेथ से लेंथ 4 यूनिट ज़्यादा है, यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसमें कि हाफ पेरीमीटर 36 सेंटीमीटर, सॉरी 36 मीटर दिया हुआ है, और ब्रेथ से लेंथ जो है 4 यूनिट ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, y हमने जो लेंथ को मान रखा है
तो y इक्वल टू हो गया x प्लस 4। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। इसके बाद हाफ पेरीमीटर 36 है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला जानते हो 2 इंटू एल प्लस बी। तो हाफ पेरीमीटर यानी इसको हाफ कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल प्लस बी आ गया 36। ठीक है, इसके बाद एल और बी को हमने x और y मान रखा है, तो यहाँ पर x प्लस वाई लिख लिया 36। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया और ये सेकेंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन द वैल्यू ऑफ y x प्लस 4 ये पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। जब आप इसको सेकेंड इक्वेशन में पुट करोगे यानी रखोगे, तो देखो सेकेंड इक्वेशन में x का x आ गया और y के प्लेस पर क्या आ गया, x प्लस 4 आ गया। तो यहाँ पर x 2x हो गया और 4 इस साइड डालने के बाद इसके साथ माइनस हो जाएगा, 32 आ जाएगा और ये 2x। तो x कितना आ गया, 32 डिवाइडेड बाय 2 यानी 16। इसके बाद देखो यानी x आपको मिल गया 16 मीटर, तो ब्रेथ आ गया 16 मीटर एंड लेंथ आ गया 16 प्लस 4 यानी 20 मीटर। ठीक है, इसके बाद बच्चों 6 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2 वेरिएबल में 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आपको एक ऐसा लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, बनाना है जो कि इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन को फुलफिल करे, एक ऐसा बनाना है जो पैरेलल वाले कंडीशन को फुलफिल करे और एक ऐसा बनाना है जो कोइंसिडेंट लाइन वाले कंडीशन को फुलफिल करे। तो इंटरसेक्टिंग वाले कंडीशन में क्या था, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल ना हो। तो आप देखो यहाँ पर a1 क्या हो जाएगा 2, पर a1 और a2, तो देखो यहाँ से a1 कितना आ गया 2 और a2 भी मैंने 2 ही ले लिया यानी सेम एज इट इज। बट आपको a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 से डिफरेंट रेशियो रखना है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप 4 रख लो, तो देखो क्या आ जाएगा 2 अपॉन 2 और यहाँ पर आ जाएगा 3 अपॉन 4। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये एग्जाम्पल फिट बैठा है। सी की बात करोगे तो सी आप सेम रख लो या कुछ और भी रख सकते हो। ठीक है, पैरेलल वाले कंडीशन में आपको ये दिखाना है कि a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 का रेशियो क्या हो, सेम हो। उसके बाद c1 अपॉन c2 का रेशियो सेम नहीं हो। तो देखो 2x यहाँ पर 4x रख लिया, 1:2 का रेशियो, 3y है तो यहाँ पर 6y रख लिया यानी इसका डबल यानी 1:2 का रेशियो। और c जो है वो इक्वल नहीं रखना, यहाँ 8 है ना, यहाँ 7 ले लिया, ऑटोमेटिक ये दोनों इक्वल होगा, ये इक्वल नहीं होगा, तो पैरेलल वाले कंडीशन को। तो ये एग्जांपल आप अपने हिसाब से थिंक करके सोच करके बना करके लिखोगे। ठीक है, और ये इक्वेशन अलग अलग कई सारे इक्वेशन हो सकते हैं। इसके बाद कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, ये तीनों ही आपस में इक्वल हो यानी इन तीनों का जो रेशियो होगा वो इक्वल होना चाहिए। आप एक काम करो, इन तीनों का डबल कर दो, तो 1:2 के रेशियो में तीनों आ गया। तो देखो 2 का 4x, 3y का 6y और -8 का हमने -16 ले लिया, तो ये कोइंसिडेंट वाले कंडीशन को फुलफिल कर दिया। तो ये जस्ट एग्जांपल लेना था, आप अपनी मर्जी से कोई और एग्जांपल ले सकते हो। अब बात करते हैं 7th नंबर क्वेश्चन में। 7th नंबर क्वेश्चन में 2 लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, यानी अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज बीन गिवन एंड यू हैव टू शो ऑन अ ग्राफ। आपको एक ग्राफ पर एक ट्रायंगल शो करना है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो सबसे पहले आप फर्स्ट इक्वेशन को देखो, फ्रॉम फर्स्ट हमने लिख लिया x इक्वल टू y माइनस 1। कैसे, ये 1 इस साइड गया और y इस साइड गया, तो ये आ गया। यहाँ पर आप y की अलग अलग वैल्यू पुट करो, मान लो y की वैल्यू आपने 0 पुट करा, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू अगर आप 1 पुट करोगे तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 पुट करोगे तो x की वैल्यू 2। इस तरह से कई वैल्यू आप निकाल सकते हो। सिमिलरली बच्चों आप फ्रॉम सेकंड में देखो, सेकंड में 3x प्लस 2y माइनस 12, यहाँ से आ जाएगा 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन में, अगर ये 3 को यहाँ से यहाँ ला तो ये 3 यहाँ आ गया। यहाँ पर भी आप अलग अलग वैल्यू जो है सोच करके लिख सकते हो। चलिए शुरू करते, कौन सी वैल्यू, तो आप यहाँ पर y ले लो 0, तो ये पूरा 0 हो गया, 12 बचा, 3 से डिवाइड होकर के x की वैल्यू 4 आता है। इसके बाद आप y की वैल्यू ले लो 3,
जैसे 3 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 12 में से माइनस होकर 6 और 3 से डिवाइड होकर के 2, तो x की वैल्यू 2 जब आप y की वैल्यू 3 लोगे। इसके बाद बच्चों अगर आप y की वैल्यू 6 ले लो, ये 12 हो जाएगा, ऊपर 0 यानी टोटल 0। अब ये आ गया आपके पॉइंट्स। आप इस लीनियर इक्वेशन को आप ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करो। तो चलो तो देखो ये ग्राफ बना रहा हूं, ये हो गया y एक्सिस और ये x एक्सिस। पॉइंट्स क्या क्या लेना है, -1 -2 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। ऊपर भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 1 2 3, ये -1 -2 इस तरह से। ऊपर 1 2 3, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7। अब पॉइंट पुट करो, देखो -1 0 तो क्या हो जाएगा, ये आ गया -1 और 0। इसके बाद बच्चों ये आ गया -1 0 0 1, यानी ये पॉइंट हो गया क्या 0 और 1। उसके बाद 1 2, यानी ये पॉइंट हो गया 1 2। उसके बाद 2 3, तो देखो 2 और 3 ये पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों आपको मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए था, आपने 4 बना दी, कोई दिक्कत नहीं। बच्चे कह रहे सर मैंने नहीं आपने बनाया, कोई बात नहीं, मैंने ही बनाया, इसमें क्या है, ठीक है, मैं तो आपके लिए बनाया ना, तो इसलिए आप कर लो। तो ये एक लाइन आ गई, इस लाइन का इक्वेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो x - y + 1 = 0। इसके बाद आप सेकंड इक्वेशन को देखो, यहाँ पर 4 0, x की वैल्यू 4 0, ये पॉइंट आ गया बच्चों 4 और 0। उसके बाद 2 3, तो 2 3 देखो यही पॉइंट है 2 3। इसके बाद 0 6 बच्चों 2 3 4 5 6, ये आ गया, ये 4 5 6, ये आ गया आपका 0 और 6। अब देखो इन पॉइंट्स को मिला दो, ये बन गया। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या है, 3x + 2y - 12 = 0। बच्चों इन दोनों लाइन को ध्यान से देखो, ये दोनों लाइन जो है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब ये ट्रायंगल जो है यही x एक्सिस के अलावा ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। तो इस ट्रायंगल की 3 साइड, तो ये दोनों लाइन से एक साइड आ गए और थर्ड जो है वो नीचे। तो इसको आपने शेड कर लेना था, तो फाइनली इसी तरह से ये चैप्टर जो है ये एक्सरसाइज 3.2 खत्म हुआ। लास्ट क्वेश्चन में ये ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है, ट्रायंगल फॉर्म करना है और इसको थोड़ा डार्क कर लेना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like this video and share and subscribe my YouTube channel Achievers Academy by Vikas Kumar.